दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मो और एक यंग लेडी की लड़ाई होती है। तभी वहाँ फॉक्स लेडी आ जाती है और वो दोनों मिलकर मो पर हमला करती हैं। तभी दो यंग बॉय आते हैं और मो की तरफ से लड़ते हैं और उनसे मो को बचाते हैं। फिर लेडी फॉक्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो यंग लड़का मो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। इसका नाम बो यी होता है और उसके गार्ड का नाम आफी होता है। वो ये बोलता है कि हमने आपको डेंजर में देखा तो आपकी हेल्प करने का डिसाइड किया। मो ने थैंक यू कहती है और अपना नाम बताती है और कहती है मैं लीजिंग वैली की डिसिपल हूँ। ये कहते कहते बेहोश हो जाती है वो, क्योंकि उसे फाइट में बहुत चोट लग चुकी होती है। गार्ड पूछता है अब क्या करें। वो ये कहती है हम इसे इस रास्ते में अकेला नहीं छोड़ सकते, इसे घर ले चलते हैं। फिर हमें एक सुंदर सा ब्यूटीफुल लेक दिखाया जाता है जहाँ पर साई और ब्लूबर्ड बैठे होते हैं। ब्लूबर्ड बोलता है मैं बहुत भूखा हूँ। साई बोलती है तुम इसलिए इतने मोटे हो। बर्ड बोलता है मैं जानता हूँ और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। साई थोड़ा रोमांटिक होती है और कहती है एम्परर मेरे प्रति गर्म और ठंडा एक्टिंग कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने उसे पा ही लिया था बट सडनली वो फिर से क्रेजी वर्क करने लगा और मुझे लॉक कर दिया। वो तुम्हारे लिए एक फिकल दिमाग का आदमी है। तभी साई उसे मारने लगती है और ब्लू बर्ड रोने लगता है और बोलता है ये तुम्हारी मुस्कान है। दूसरी रात उसकी महिमा ने जो मोहित किया है वो आपकी मुस्कान थी। साई कहती है मेरी स्माइल और खुश होने लगती है। बर्ड कहता है यस तुम्हारी स्माइल, वो मुस्कान जो लंबे समय से वेट कर रही थी। शुरुआत वसंत के अविस्मरणीय तांत्रिक कैटरपिलर की तरह, चलो मुझे दिखाओ तुम्हारी स्माइल। फिर साई एक प्यारी सी स्माइल करती है। बर्ड बोलता है उसकी एम्परर की अपेक्षा के अनुसार उसके पास निश्चित रूप से यूनिक टेस्ट है। साई बोलती है कि क्या तुम मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हो। बर्ड कहता है नहीं मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। फिर बर्ड एक्टिंग करके बताता है। तभी साई उसे हाथ में दबा लेती है और उड़ती हुई जाती है और फिर वो पानी के अंदर चली जाती है और फिर एक स्माइल देती है जिसे देखकर बर्ड फड़फड़ाने लगता है और वो सांस भी नहीं ले पाता। तभी वो बर्ड को लेकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ फॉक्स लॉर्ड आ जाता है। उसे देखकर साई बहुत बहुत खुश हो जाती है। वहीं पर एक पत्थर पर फॉक्स लॉर्ड बैठा होता है और उसके गोद में साई अपना सिर रखकर बैठी होती है। फॉक्स लॉर्ड उसके सिर पर हाथ फेरता है और बोलता है 10,000 ईश्वर रचनक को पुनर्जीवित करने में लॉर्ड के बच्चे को धारण करना महत्वपूर्ण है। मेरे लोमड़ी कबीले के 1000 साल पहले आकाश कबीले ने धोखा दिया था। हमारे पूरे कुल का सफाया हो गया। अगर ये सेक्रेट लॉर्ड की सुरक्षा के लिए नहीं है तो हम नहीं बच पाते। अब जब सेक्रेट लॉर्ड के पास ब्रह्मांड को उलटने की एक भव्य योजना है जो मेरे लोगों का बदला लेंगे, हमें उभार वापस करनी चाहिए। साई बोलती है मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है मास्टर, मैं अपने मिशन को बेहतरीन तरीके से अंजाम दूंगी। फॉक्स लॉर्ड बोलता है कि मेरे पास देखभाल करने के लिए बहुत से जरूरी काम है, मैं थोड़े दिन के लिए दूर रहूंगा। इस मामले में धीमी गति से काम करना चाहिए, मेरी वापसी की प्रतीक्षा करो। और फॉक्स लॉर्ड अपने फॉक्स पर सवार होकर चला जाता है। साई कहती है ठीक है मास्टर। फिर हमें हांजी को दिखाया जाता है जो ध्यान कर रहा होता है और एक ड्रैगन फ्लाई को ऑर्डर कर रहा होता है। वो ध्यान में कुछ देख रहा होता है। अचानक से उसका ध्यान टूट जाता है। तभी गूलेंग आता है और पूछता है कि क्या हुआ हांजी। हांजी बोलता है मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ ड्रैगन को भर दिया है और इसका उपयोग गाँव में घुसपैठ करने के लिए किया, लेकिन ये अचानक टूट गया। फिर गूलेंग बोलता है शायद कोई दुर्घटना हुई हो। हांजी बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, शायद दूर होने की वजह से स्पिरिचुअल कनेक्शन कट गया है। तभी वहाँ ड्रैगन होता है। वो मन ही मन बोलता है जाहिर है तुम्हारा कल्टीवेशन स्तर बहुत कमजोर है इसलिए कनेक्शन नहीं कर पाए। तो हांजी ड्रैगन का नाम पढ़कर उठा लेता है। तभी वहाँ सी शेंग आती है और बोलती है चलो चले। फिर वो तीन एक महल के बाहर पहुंचती है। तब वहाँ मो आ जाती है और एक रस्सी से हांजी को खींच लेती है। फिर हांजी उसे देखकर शॉक्ड होता है और वो बोलता है कि सीनियर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मो बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम खुश नहीं हो मुझे यहाँ देखकर। हांजी बोलती है लेकिन मुझे मास्टर से कोई लेटर नहीं मिला तुम्हारे यहाँ आने का। मो थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है वेल ये कोई मैटर नहीं है और उसका ध्यान हटाने के लिए ड्रैगन की ओर देखती है और पूछती है कि क्या है और ड्रैगन को अपना हाथ में लेकर मसलने लगती है। वहाँ मो के साथ बोइन और आफी भी होता है। तो हांजी उनके बारे में पूछता है। मो से बताती है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने कल मुझे अटैक से बचाया था। हांजी उन्हें थैंक यू कहता है। तभी जी शेंग आती है और पूछती है हांजी क्या ये लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे इनको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते। जी शेंग बोलती है आई एम मिंग यू, मुझे यकीन है कि आप और आपके पुराने दोस्त पकड़ने के लिए बहुत कुछ है, हालांकि अभी हमारे पास और भी जरूरी मामले हैं जिन पर ध्यान देना है। कृपया समझें कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। तभी मो गुस्से में बोलती है आपको क्या लगता है कि आप क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो बोलती है हांजी तुमने आज गलत मेडिसिन ली है, मुझे खींचना बंद करो। तभी बोई सी शेंग से पूछते हैं कि भाई मिंग यू क्या आप फेंग वू की सुंदरता के लिए याले गांव आए थे। सी शेंग बोलती है मैंने सुना है कि मिस फेंग वू की सुंदरता लोगों को पागल करने के लिए काफी है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि प्रचार किस बारे में है। उधर दिखाते हैं कि मो ड्रैगन को लेकर उसे मसलती रहती है और बोलती है मैं देख रही हूँ तो ये छोटी सी चीज यिंग लॉन्ग है। ड्रैगन बोलता है ओ अगली वुमेन, बेहतर होगा कि आप मुझे
कुछ सम्मान दिखाएं। मो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने मुझे? अगर तुम में हिम्मत है तो दोबारा कहना, और उसका वो गला दबाने लगती है। ड्रैगन धीरे हांजी से बोलता है क्योंकि उसका गला दबा हुआ होता है। कहता है, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो 9 कॉल्ड्रॉन्स को पाने के बारे में भूल जाओ। हांजी बोलता है, सीनियर हमारे पास एक मिशन है जिसे कंप्लीट करना है। मो कहती है, वो सिस्टर सी शैंग जिसकी रक्षा के लिए मास्टर ने तुम्हें कहा है। हांजी कहता है, उसने खुद को एक आदमी के रूप में बना लिया है 9 कॉल्ड्रॉन्स को पाने के लिए। 9 कॉल्ड्रॉन्स की उपस्थिति ने शाही कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया है। फिर हांजी मो से बोलता है कि लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम ल्यू सिटी क्यों आई हो। मो हिचकिचाती है और बोलती है, क्योंकि मास्टर तुम्हारे लिए चिंतित थे, कहीं तुम अपने फर्स्ट एडवेंचर में किसी मुसीबत में तो न ही फंसे हो, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे हेल्प के लिए भेजा है। हांजी बोलता है, लेकिन क्या ये आपका पहली बार पहाड़ों से दूर नहीं है? फिर मो चिढ़कर कहती है, कम से कम मेरी साधना तुमसे ऊंची है। तभी ड्रैगन चिल्लाता है और बोलता है, क्या तुम दोनों अपने सराउंडिंग्स के बारे में अधिक जागरूक नहीं हो सकते? तभी वो दोनों आपस में देखने लगते हैं और महसूस करते हैं कि वो लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। आसपास चारों ओर स्मोक हो जाता है। तभी उधर बोई का फ्रेंड बोलता है, सूरज अभी तेज चमक रहा है, अचानक इतना सन्नाटा कैसे है? सावधान रहना चाहिए। बोई बोलता है, ये पहले से ही रात है, फुल मून है, चारों ओर बादल छाए हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही अनाज के लिए बारिश हुई थी। मध्य शरद ऋतु अभी बहुत दूर है। तभी एक छोटा लड़का आता है। वो उन लोगों से बोलता है, तुम लोग विदेशी लगते हो, आप ल्यू शहर है ना? जीशेंग बोलती है, हम ट्रैवलर्स हैं और यहाँ इस सिटी को विजिट करने आए हैं। फिर वो लड़का बोलता है, नो प्रॉब्लम, आज रात का मध्य शरद ऋतु समारोह है और मेरे मालिक की सगाई का जश्न है। यहाँ हर कोई मेहमान है, कृपया मेरे पीछे आइए। मेहमान? फिर वो लोग सब उस लड़के के पीछे जाने लगते हैं। तभी जीशेंग यानी कि मिंग यू उस लड़के से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका मास्टर किस परिवार से है? वो लड़का बोलता है, फैमिली नहीं है मेरी, मास्टर ये ले विलेज के ओनर है, उनका नाम बाली रुओ सुओ है। फिर वो लड़का उनको अंदर आकर छोड़ देता है और बोलता है, आप यहाँ रुके, मैं तब तक और मेहमानों को वेलकम करता हूँ। तभी वो ही कहता है, गांव का मालिक पेंग वू नहीं है? मिंग यू कहता है, उस लड़के के वेलकम करने में भी कुछ अलग था। तभी वहाँ पर बाइली रुओ सुओ आता है। फिर हमें उधर हांजी और मो को दिखाते हैं। वो लोग वहाँ फंसे होते हैं। फिर वो लोग उन डेमोनिक पावर से लड़ते हैं। ये इनविजिबल आत्माएं होती हैं। फिर हांजी और मो उन आत्माओं से फाइट करने लगते हैं। फिर वो लोग उन आत्माओं को हरा देते हैं और आत्माएं वहाँ से चली जाती हैं। हांजी जीशेंग की रक्षा के लिए जाने लगता है। तभी मो उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एक बाकी। वहाँ एक लेडी खड़ी होती है। ये लोग उससे लड़ने के लिए रेडी होते हैं और यहीं पर एपिसोड का डी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।